Hello, I'm audible? Okay, now you can unmute yourself. Fine? यस मैम, थैंक यू फॉर अच्छी वाली इवनिंग के लिए। और बहुत अच्छा लगता है आपको हर नया रूप में देख के, बहुत अच्छा लगता है। Thank you, सो thanks a आई lot. एम सो एक्साइटिंग योर टुडेज लुक। Oh, wow. Thank और you, thank मैजिक वही होता है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। thank you. सो वेलकम आप सभी का आने के लिए, कॉल पे रहने के लिए और इतने अच्छे से समझने और सीखने के लिए। मेरी जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जहाँ पर सपने सच किए जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं और कैसे उन्हें पूरा करना ये सीखा जाता है और किया भी जाता है, गारंटेड 100%। आज का हमारा चैप्टर है ब्यूटीफुल चैप्टर। बहुत कुछ छुपा है इसमें, बहुत बड़े बड़े मैसेज, बहुत बड़ा खजाना इसमें छुपा है। तो आज हम साथ में डिस्कवर करेंगे इस ब्यूटीफुल खजाने को। सुपर जर्नी हमारे 28 डेज की जर्नी में आज डे 12 है। तो जो नए लोग जुड़े हैं इस कॉल पे, वो आप YouTube में जाके वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और आज से ही, अभी से ही जो जो चैप्टर आप लोगों को सिखाया जा रहा है, जो ये मैजिक बुक सिखा रही है, आज से ही वो चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बीच में से आए तो कैसे करना, क्या करना। आप लोग ग्रुप में हो तो आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा एवरी डे का, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का पूरा प्रीवियस होमवर्क देख सकते। ओके, सो कल से ओके मैम, मेरी वैसे जो आपने क्या नहीं कि मुझे दिया था होमवर्क, तो मैंने रेडी करके रखा है। आज फर्स्ट डे है नवंबर का, तो 30 डेज के बाद हमारा दूध का बिल आ रहा है। मिल्क पेड करना था, तो मैंने सुबह ही पे भी किया और पीछे यही लिखा है, आपको बताओ कि थैंक यू गॉड, इस बिल को पे करने के लिए जो आपने धन दिया, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्टार्टिंग हो गया हमारा सब कुछ। आपकी जो तरह रहता है, हर रोज मैं कुछ ना कुछ अपने में अप्लाई करती हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये दूध का बिल है, मिल्क पे। थैंक यू, थैंक यू अप्लाई करने के लिए फॉर्मूलाज को, और आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट। मैंने ये मेरी नोट भी रख दी है मोबाइल के पीछे लिख के कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके, ये लिख के मैंने रख दिया है। और स्टोन को भी मैं हर रोज सुबह शाम आपको मैं दिखाती हूँ मेरा स्टोन सबको, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये मेरा स्टोन और जादुई अंगूठी का, जो अभी वो गोल्डस्मिथ के यानी कि सोने को, उसके लिए मैं बता दूं आपको मैम, मुझे बताना है सबको कि क्या है, हमने जो होमवर्क किया है उसको भी बताना चाहिए कि नहीं। हम ये हमारा कॉल है, इम्पोर्टेंट कॉल है, जिसको करना है, जिसको जो बेस्ट लेना है ले या नहीं ले, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि हम ले रहे हैं। इसमें से मैं अच्छा वाला स्टोन, जादुई स्टोन ही लेके आई हूँ, जिनको मैं बता रही हूँ सबको कि सब लोगों में अलग से स्टोन होते हैं, लेकिन मैंने अलग सा बहुत अच्छा सा स्टोन करके मैं ये पंच धातु में करवाने वाली हूँ। मैंने जो रिंग पहनी थी ना, वही रिंग को मैं अच्छी तरह से इस स्टोन को मैं डाल के, ये मेरी जादुई स्टोन विथ रिंग बनाऊंगी मैं। और इस रिंग पे हाथ ऐसे हर रोज। गुड, वेरी गुड। आप ये हमेशा अपने साथ मैजिक रखना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुली आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इसके लिए थैंक यू। प्लस ये सारी चीजें आज आप ग्रुप में शेयर करेंगी कि अपना अपना लाइक मैजिक स्टोन है, अपना होमवर्क है, सब लोग हम ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। तो प्लीज अपना कॉल म्यूट पे रखिए। थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर है जादुई लोग, डे 12। ऐसे लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं
बचपन से भी हो सकता है, बड़े होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में, हमारे ग्रोन अप में, हमारे बिलीव्स में और हमारे आइडियल होने में, हमें जिंदगी की वो सीख देने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है। मैजिकल पीपल ऑफ आर लाइफ, हमारी जिंदगी के वो जादुई लोग। बचपन में हम लोगों ने स्टोरी सुना ना कि हमारी दादी ऐसा बोलती थी, नानी ऐसा बोलती थी, लेकिन बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अभी बड़े होके हमको समझ में आ रहा था कि हाँ, हमारे ओल्डर, हमारे दादी नानी, ताया, मामा, मामी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते जाते थे। हमारे अंकल आंटी, आजकल के जमाने में और आजकल का जो मॉडर्न सभी सभी जगह कल्चर चल रहा है, उसमें अभी फैमिली सिंगल सिंगल हो गई है। अदरवाइज जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी हमारी ब्यूटीफुली, उसमें हमको हर एक बड़ों से कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा सीखने को मिलता था। वो सारे लोग हमें बहुत अच्छी सलाह देते थे, हमें दोस्तों की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, इधर उधर भागना नहीं पड़ता था पूछने के लिए। ना डिप्रेशन था, ना परेशानियां थी, ना ही कुछ और था। रीजन कि घर पे ही हमको वो सारी चीजें मिल जाया करती थी, जिसकी जो चीजें आज हम बाहर कहीं ढूंढते हैं, वो हमारे डिप्रेशन और ये सारी चीजों की सबसे बड़ी जड़ है आज की तारीख में। क्योंकि हम दिल खोल के वो सपोर्टिव सिस्टम ही नहीं पा रहे हैं जो पहले के जमाने में होता था। कुछ भी हुआ तो भाग के नानी के पास जाना, दादी के पास जाना, चाचा से पूछ लेना, अंकल से पूछ लेना, भाभी की हेल्प लेना, दादी माँ, कितने सारे रिलेशन होते थे हमारे एक जॉइंट फैमिली के घर में। और वो क्या, हमारे गली, हमारे मोहल्ले और हर एक, मतलब हमारा छोटे छोटे सिटीज के हर लोग हमारे जान पहचान के होते थे। आजकल सिटी सिस्टम में हम लोग, हमारी बिल्डिंग के सेकंड ब्लॉक में भी कौन रहता है या तीसरे घर में भी कौन रहता है हमको नहीं पता। तो आज अपने बचपन में जाके हम वो सारे लोगों को देखना है कि किन किन लोगों ने हमारी जिंदगी में बचपन से लेके आज दिन तक ऐसा कोई रोल प्ले किया है क्या, जिसकी छोटी सी सीख ने हमारी जिंदगी को बदला हो। आप जब ढूंढेंगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने कुछ ना कुछ, उनकी कई कुछ बातें हमको आज भी याद होंगी कि नहीं वो ऐसा बोलते थे, वाह अभी जाके रिजल्ट आ रहा है कि कितना अच्छा बोलते थे, उनकी दी हुई सीख आज भी हमको कितनी याद आ रही है, हमारे कितना काम आ रही है। राइट। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला हमारी जिंदगी में, मैजिकल पीपल ऑफ आवर लाइफ। सो आज मैम बुक, मैं रीड करूँ मैम? हाँ आज आप ही रीड करेंगे। आज संडे है ना, शायद सब लोग बाहर घूमने गए होंगे, ऐसे कुछ वेकेशन में कुछ, कोई बात नहीं। नो लेकिन नो। आप पहले जैसे ज्वाइन किया, से ओपन किया, वैसे मैं ही देख रही थी आपको, क्योंकि ओके। हमें दिन में इंतजार रहता है आपका, हर रोज नया कुछ सीखने को मैजिक का। 100%, वही मुझसे सबसे ब्यूटीफुल, इसी को सरेंडर बोलते हैं, और इसी का बेनिफिट आपको जो मिलेगा ना, इट्स ब्यूटीफुल। मैं तो ये कंप्यूटर के मेरे लैपटॉप के सामने बैठती ना, फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि मैंने मेरा अकाउंट नंबर खोला है और इस बैंक के अकाउंट में मेरे को उतने सारे पैसे, क्या बात है, इतने सारे, मेरे को पता ही नहीं चला 15 करोड़ रुपए एक अकाउंट में तो है। अरे 4 अकाउंट में मेरे, क्या बात है, 20 करोड़, इसमें है 25 करोड़। वही मैं सोचती रहती हूँ। वाह। हाँ, आपको पहले से आपका अकाउंट फुल कर लेना है। तो डे 12, मैजिकल डे। ओके, आप सभी को यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। यस। ओके, किस चीज का पिक्चर है ये हॉल का है, यानी कि एंट्रेंस रूम होता है ना हमारा हॉल बड़ा वाला, वो हॉल का सोफे के पास पड़ा है एक एल्बम, ओल्ड एल्बम, इसमें जो फोटो चिपकाए हुए हैं, और इस एल्बम एल्बम ऊपर यानी कि मैजिकल स्टार दिख रहे हैं। एक है टीपोई, एक है कपबोर्ड, एक सोफा बड़ा है, छोटी एक छोटी इसकी सोफा की
अच्छी सी चेयर है और कुछ कबाड़ के नीचे भी ऐसे स्टार दिख रहे हैं, एक चेयर के पास अलमारी भी है। दिख रहे हैं। और ध्यान से देखिए। टेबल अलमारी के नीचे भी स्टार। ये है पूरा मैजिक। जो स्टार और स्प्रिंकल हमको दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी पिक्चर बुक है। उस पिक्चर बुक के ऊपर पूरा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है और वो पूरा कमरे में स्प्रेड हो रहा है जैसे इस बुक को ओपन किया। अब इस बुक में हमको कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं पुराने जमाने के, मतलब बहुत ओल्ड। बचपन के किसी का फोटो है, फिर थोड़े बड़े होने के बाद का है, और थोड़े बड़े होने ग्रोन अप होने के बाद का है। तो ये इस पिक्चर में बहुत बड़ा मैजिक है, मैसेज है हमारे लिए कि जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। ओके, अब पढ़ेंगे नीता जी 12वां दिन जादुई लोग। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट स्वेट्जर 1875 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। स्क्रॉल करके थोड़ी बड़ी स्क्रीन करो। ओके, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। कहाँ चली जाती है? सोचो, कहाँ चली जाती है हमारी खुद की रोशनी? यही बात बताती है कि रोशनी यानी कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे में से कुछ नीरसता आ जाता है जिंदगी में। राइट। और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। और जैसे हमारा मैजिक है ना ये वाला, और लता मैम हम अच्छे से सीख दे रहे, यानी कि ये चिंगारी दे रहे, और हम अच्छे से फिर सुलग उठती है, और हम उन व्यक्तियों में से हम भी अच्छे कृतज्ञ भाव रखना सीख जाते हैं मैम। हम में से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अभी इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है, कई बार हमारी खुद की रोशनी कहीं चली जाती है, मतलब अब सोच नहीं पाते कि हमको क्या करना है। तभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में होता है जो दोबारा इस चिंगारी को सुलगाता है, मतलब हमको मोटिवेशन देता है, हमको सपोर्ट देता है, हमको कॉन्फिडेंस देता है, और हमको कोई एक ऐसी सीख और सबक देता है। तो उस हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति, मतलब हमको उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरी मतलब बहुत ही ज्यादा डीप, और अंदर तक की फीलिंग, अंदर तक की उस फीलिंग से कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, आभार, एहसानमंद होना। इतना एहसानमंद होना उस चीज का कि आज भी चाहे वो लोग हमारे साथ हो या ना हो, उन्होंने हमारी जिंदगी में हमारे भीतर की लौ को जलाया, और वो लौ आज भी हमें कहीं ना कहीं वो प्रकाश देती है, वो उजाला देती है, वो सीख आज भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं उजाला करती है। आगे बढ़े। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। ओके, तो जीवन के खास मौकों पर जब हमें से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है ना, सबको ही दिया है, हर एक को मिला है किसी ना किसी से। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी उन्हें थैंक यू बोला
कि आपकी वो सीख हमें कभी काम आई। तो आज हमें उन सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के, हमको अपने प्रीवियस पास्ट में जाके ऐसे सारे लोगों को याद करके थैंक यू बोलना है। उन्हें बहुत डीपली, गहरे से अपने दिल पे हाथ रख के उन्हें थैंक यू बोलना है। खासतौर पर उस वक्त हमें वो मदद में काम आए जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार और कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर से हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। उनकी वो एक सीख शायद आपकी जिंदगी बदल देगी, बदल दी होगी। और वो आपको पता चले, आज आप जब रियलाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात उन्होंने की। उनको हमने क्या दिया, सिर्फ ग्रांटेड लेके छोड़ दिया या सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के बाद उन्हें शुक्रिया लौटाया क्या? नहीं। तो आज हम उन्हें सभी लोगों को शुक्रिया लौटाएंगे, चाहे वो हमारे साथ हो या चाहे वो हमारे साथ ना हो। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तारा झनझन उठे। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करने करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला में मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अंततः मुझे ओके। अभी कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। तभी जाकर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, उसने मेरे टाइम मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी दी हुई सीख आज मुझे कितनी काम आ रही है, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था। ये चीजें हम शायद कभी नहीं सोचते अगर ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में नहीं आया होता, ये मैजिक बुक हमारी जिंदगी में नहीं आई होती, ये मैजिक हमने हमारी लाइफ में पॉज नहीं किया होता। तो आज पलट के वापस अपने पास्ट को देखेंगे, बचपन से वापस जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक एक लोगों का आप नाम लिखते जाइए कि किन किन लोगों ने आपकी जिंदगी में वो बहुत बड़ा मैजिक पॉज किया। उसके बाद आपको उनमें से चुनना है जिन्होंने सबसे ज्यादा, इसमें लिखा है खास, कोई खास व्यक्ति। ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम आज आपको लिखने हैं जिन्होंने आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहे थे। सो ऐसे में कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। कोई दयालु तो भरा अप्रत्याशित काम, मतलब आपको बचपन में किसी ने बचाया हो, दादी नानी जिसने मार पड़ते टाइम भी आपको बचाया होगा, आपके दिल के तार झंझना उठे। आज जब आप वो फील करोगे ना, आपको सेम वो पास्ट में जाके फीलिंग लेने हैं, आपको वो सेम चीजें फील करनी, फिर देखो आपके दिल के तार कैसे झंझनाते हैं उनके लिए। कितनी खुशी, कितना प्यार आप महसूस करोगे, अपने आप को कितना लकी समझोगे कि वाह, ये इंसान हमारी जिंदगी में था, अगर नहीं होता तो कैसे होता था। उस वक्त हमको वो सीख, वो सबक ही नहीं मिलता जिसने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसमें से दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला, गांव के प्रति मेरा प्रेम भरा। वो बड़े लोग बातें करते हैं ना कि हाँ, गांव में ऐसा होता था, अपनी अपनी पुरानी बचपन की स्टोरियां सुनाते हैं जो सुन के हम लोग होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज सब उन सारे लोगों को हमें याद करना है।
और लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। ओके, तो अभी मेरी जिंदगी से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ कि लाइक मैं एक किताबी कीड़ा हूँ। बचपन में मुझे लाइक ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था। मुझे अपनी खुद की दुनिया बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। खुद के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। विजुअलाइजेशन में मेरी मास्टरी है। मैंने खुद ही बचपन से अपने आजू बाजू एक पूरा अपना वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, जिससे मैं खुद से बातें करती थी, खुद से क्वेश्चन आंसर पूछती थी, खुद से सवाल जवाब करती थी, और मुझे जो आंसर मिलते थे ब्यूटीफुल। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में थी किताबें। बचपन में बच्चों को शौक होता है कि जाके चॉकलेट्स खरीदना या जाके खिलौने खरीदना, या जब मुझे मुझे 1 रुपया भी अगर कहीं से मिलता था ना, तो मैं जाके मेरे वहां पे भीनमाल में, जहाँ पे मैं ब्रॉन एंड बॉटअप हुई हूँ, वहां पे मैं शॉप पे जाके किताबें, कॉमिक्स और ये सारी चीजें लाती थी पढ़ने के लिए। मतलब मेरे भीनमाल में मेरे जैन धर्म की लाइब्रेरी है। मेरा पूरा वक्त, मतलब जहां भी मुझे 1 मिनट का टाइम मिला, तो मैं वो मेरा पूरा टाइम वो बुक्स पढ़ने में स्पेंड करती थी। और वो किताबों में मुझे पूरी दुनिया मिल जाती थी कि मुझे किसी की जरूरत मतलब महसूस ही कभी नहीं हुई। बचपन से मेरी किताबें इतनी अच्छी दोस्त रही है, जिन्होंने मुझे लाइक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी, इतना ज्ञान दिया, इतना नॉलेज दिया। आज मैं जो कुछ भी कह पा रही हूँ, वो मेरे बचपन की उन उन दोस्तों की हेल्प है। जो बचपन से जो आदत है मेरी, मैं बुक्स पढ़ने जब बैठती थी ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं खाना पीना सब कुछ भूल जाती थी। एक किताब किसी को पढ़ते हुए लाइक आधा घंटा लगता है, मेरे को 100 पेज की किताब पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 या 15 मिनट लगती थी। और उसके बाद वो एक और अमेजिंग बात, की मेरे को वो सारी चीजें आज भी वैसी की वैसी याद है। मैंने अपने राजस्थान की भीनमाल की लाइब्रेरी की एक एक बुक पढ़ी होगी कि एक टाइम के बाद तो वो बुक ही नहीं बची थी कि अभी मैं नई बुक कौन सी पढ़ूं। इस हद तक मेरा जुनून था किताबों के लिए। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरे को आगे जाके ये किस तरीके से काम आएगी, बट मेरा जुनून था किताबें। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी किताबें। हर चीज का नॉलेज इतना अच्छे से देती थी कि पूछो ही मत। इस पे मैंने एक बहुत अच्छी स्पीच भी की थी, और लाइक जब भी मैंने एक कोर्स किया उसमें मेरे को नंबर 1 प्राइज मिला था, मतलब फर्स्ट आई थी मैं बुक्स पे। मैं आपको शेयर करूंगी जरूर। तभी मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। बट बचपन से हर ईच एंड एवरी डे मुझे ये सिखाया है मेरे यूनिवर्स ने, मेरे भगवान ने पॉलिश किया है बचपन से ही कि तेरे को आगे जाके कुछ बड़ा करना है। सो वही चीजें अभी जिंदगी में डे बाय डे सच हो रही है। वही मैजिक मेरी जिंदगी में बचपन से था, लेकिन मैंने इसको जाना आफ्टर मैजिक बुक कि क्या है ये। जब से मैजिक बुक मेरी जिंदगी में आई, मेरे लाइक वंडरफुल लाइफ हो गई है मेरी भी। और मैं जिन जिन लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जो लोग इस मैजिक बुक से जुड़ रहे हैं, उनकी भी क्वेश्चन आंसर के आंसर इतने अच्छे से मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि जिंदगी में लाइक सिर्फ और सिर्फ मैजिक, खुशी, हैप्पीनेस, प्यार और वही सब है जो अभी मुझे तो बहुत मिला। अभी मैं वही हमारी कम्युनिटी को, लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, बस एक यही इंटेंशन। आगे पढ़े। थोड़ा स्क्रॉल करो ना। ओके। लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दीदी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को बोल सिखाना दीदी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने दादी मुझे का दादी का दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दीदी, दादी। हाँ बोलिए। स्क्रीन पे चला गया मैम वो।
अभी दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, फुल स्क्रीन आ गई सब लोगों की आ गई। बुक से पढ़ू क्या? नहीं नहीं, रुको, मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो सर मैं राइट हूँ ना? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राइट नॉट विजिबल। नहीं, बुक नहीं विजिबल नहीं है स्क्रीन पे। ओके ओके गुड। अभी भी नहीं? नहीं। नो मैम। वेट अ मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। ये भी मैजिक हुआ है। इट्स पॉसिबल। मैम कुछ भी होता है हमें अभी सब अच्छा ही लगता है। नहीं, यही तो हमारे टेस्ट है हमारी लाइफ के कि हाउ इट्स पॉसिबल। कोई मतलब हमसे इतना। घृणा करे, कोई हमसे नीचा दिखाए, कोई हमसे बहुत सारा हर्ट करे, कोई हमें गुस्सा करे, बस इतना ही बोलना है। जो भी करना है करो, आपको थैंक यू बोलना है हमें। ग्रेटिट्यूड आपकी नस नस में समा गया है मतलब। आह, क्यों नहीं आ सही रही? है ना? तो फिर आपको कोई ऑप्शन पता है क्या शेयर स्क्रीन किया? मैं बुक से रीड कर लो, मैं मेरी बुक से कर लो। अभी नाउ इट्स हाँ, विजिबल। अभी आ गया आ गया। आ गया आ गया। अब आ गया। ओके ओके ओके। हाँ पढ़िए। धन्यवाद दादी। ओके, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसे प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसके आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित ओके करें कि आप ओके, एक सेकंड। अभी मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास रहे होंगे उस वक्त, आपके बचपन में, आपको जाके देखना है, जो हमको बोलते थे। मेरे ननिहाल जहाँ पे मैं खिम्मत में रहती थी, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे। बचपन में मैं उनके साथ खेल के बड़ी हुई हूँ गाँव में। किसी के घर पे गाय भैंस थी, उनके साथ खेल के मैं बड़ी हुई हूँ। मतलब वंडर, मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। उनके घर का झूला, उनके हाथों का खाना, मतलब आज भी मुझे याद आता है। उनके साथ बिताए हर एक पल, मतलब इतने अच्छे से कि मेरे नेबर से बट मेरे घर के लोगों से ज्यादा प्यारे थे। मेरे वो सारे दोस्त, वो गांव की गलियां जहाँ पे मैं भाग भाग के खेल खेल के बड़ी हुई हूँ, वो झगड़े, छोटी छोटी बातें, किसी के घर खाना पीना सो जाना, मतलब कितना प्यार था। आज वो चीजें बहुत मिस करती हूँ। मतलब इतना प्यार था ना कि किसी का घर कहीं भी जाओ, पूरा घर पूरा गांव ही हमारा था। कहीं भी जाके खा लो, कहीं भी जाके खेलो, कुछ भी करो, कोई हमको रोकता टोकता नहीं था। मेरा बचपन तो बहुत ही ब्यूटीफुली गुजरा है। आई एम सो ब्लेस्ड। हम लोगों ने झाड़ पे चढ़ के, वो ट्री पे चढ़ के गेम्स खेलना, और बहुत सारे ऐसे सिली सिली, वो सारे बचपन को अच्छे से एंजॉय किया है। सो मुझे पता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी होंगे। आज आपको अपने पास्ट में जाके उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना है, जिन्होंने मतलब आप लोगों को जिंदगी जीना सिखाया, खुश रहना सिखाया। ऐसी इतनी सारी सीख दी। मेरी नानी हमेशा बोला करती थी, रात को हमको हर रोज अपने पास में सुला के इतनी सारी स्टोरी सुनाया करती थी। ऐसे होता वैसे होता। मैं कहा दादी आपके टाइम में ऐसे होता था? तो कि हाँ हाँ ऐसे होता था। और मैं वो पूरे वो स्टोरी के इतना डीप में चली जाती, मेरे को वो सब सामने दिखता।
मतलब विजुअलाइजेशन में तो मेरी मास्टरी में अभी भी आपको बोलती हूँ तो मैं वही, वो गांव दिख रहा है मुझे, वो रोड दिख रहे हैं, वो तालाब दिख रहा है जहाँ पे जाके हम लोग खेलते थे, वो मंदिर दिख रहा है जहाँ पे जाके हम लोग हर रोज घंटी बजा के दर्शन करते थे। वो सारी चीजें अभी मेरे सामने पिक्चर के जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मतलब विजुअलाइजेशन को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए तो आपका ग्रेटिट्यूड का फीलिंग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, बहुत ही ज्यादा अंदर से निकलेगा। आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में आप पे असर डाला, उनकी बातें अभी वो लोग शायद हमारे बीच हो या ना हो, है तो बहुत अच्छा, उन्हें फोन करके आज बताइए, और नहीं है तो अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी से उनकी पिक्चर लेके भी उनको आज आप थैंक यू बोलिए, बिकॉज ऑफ वो एक एनर्जी है। आपकी कही बात आज भी उन्हें सुनाई देगी और वो एनर्जी कहीं ना कहीं लौट के वापस आपके पास डबल होके आएगी। उनकी ब्लेसिंग आज भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से सारे लोगों के नाम लिखना और रीजन लिखना क्या क्या हुआ, आपको इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी। और ऐसे में आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने साथ निकालिए जहाँ पे आपको कोई सुन ना पाए। हो सके तो अपने बिल्डिंग के टेरिस पे चले जाइए, अपने टॉयलेट पे खुद को बंद कर लीजिए, या कहीं ऐसे पार्क वगैरह में चले जाइए और जोर जोर से उनको बोलिए, मतलब कि वो आपके सामने है। दादी, नानी, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया था, थैंक यू नानी, आई लव यू नानी, आपकी ये सीख आज भी मुझे मेरी जिंदगी में काम आई। जितना जोर से बोल सकते हो दिल से बोलिए, जैसे ऐसा समझना कि जैसे वो इंसान आपके सामने ही हो। उसे कारण बताना, रीजन बताना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, उसे बताना कि हाँ दादी आपने मुझे ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है बचपन की जो उस गांव की गलियों में मेरे साथ खेली हुई है, तो उसके घर पे मैं झूले खाती थी, उसको हटा के मैं कहा तू हट, मैं झूले खाती थी, वो झूला मेरा था। उसके घर की चीज, उसके घर का किचन, सब्जी, उसकी मम्मी, उसकी बहनें सब मेरी थी। हम लोग इतना मस्ती करते थे, वो भी अभी सुन रही है इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सो इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा है। उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर, सब कुछ मुझे मेरा ही लगता था। उसका घर, उसके पापा से, उसके भाई बहनों से मैं सेम वैसे ही झगड़ा करती थी जैसे मेरे भाई बहनों से मैं करती हूँ। सो आप भी सेम ऐसा ही महसूस कीजिए, फील कीजिए, आप वापस उसी पुरानी दुनिया में जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और दिल से एक बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमने आज दिन तक इस तरह की से किसी को वो ग्रेटिट्यूड नहीं दिया जिसके वो अत्यावश्यक रूप से हकदार है। सो करके देखिए, आगे पढ़े। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के साथ इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस कर नहीं पाएंगे, नहीं जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हो, इसका एक उदाहरण देखें। तारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराश से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत में मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस सेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इससे अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कह सकते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के साथ सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने
साहस के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, स्क्रॉल कीजिए मैम, प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के लिए अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि सारी अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या है वो अद्भुत चीजें? वो अद्भुत चीजें ये है कि 20 साल पहले की मेरी प्रिंसिपल, जिसके लिए मैंने वो 3 लोगों में से चूज किया था, जिनका नाम पता भी मेरे पास नहीं था, वो 20 सालों के बाद भी मेरी जिंदगी में आती है। और वो बचपन में मेरे साथ खेली हुई मेरी दोस्त आज मेरा कॉल अटेंड करके मुझे सुन रही है, और मैं रूबरू उसको बता पा रही हूँ कि थैंक यू आशा, आज तू मेरे साथ है। बचपन में हम लोग साथ में खेले हैं, मतलब आज से 20-25 साल पहले की बात है, लेकिन वो सारी चीजें अद्भुत तरीके से आज भी मेरी जिंदगी में बकायदा है और अभी है। एग्जाम्पल क्या, प्रूफ है। यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, जो आप भी कर सकते हो। जो सोचते हो वही पॉसिबल है। ये जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आप जैसा महसूस करते हो आप वैसा पा सकते हो। जादुई अभ्यास क्रम 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और इन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। ओके, सो आज उन सारे लोगों को आपको थैंक यू बोलना है। वो सारे लोगों को आपको याद करना है। आपको अपने पास्ट में जाना है। सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ग्रेटिट्यूड देना है। और उसके बाद उनमें से वो 3 लोग जिन्होंने कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जादू पॉज किया, ऐसे लोगों में से वो 3 नामों को आपको चुनना है और उनको बताना है। अगर आप उनको फोन करके बता सके तो बहुत अच्छा। फोन करके ना बता सके तो उनकी तस्वीर लेना है। तस्वीर लेके बुक पे चिपका के उनको उस तस्वीर के सामने क्या और क्यों ग्रेटिट्यूड आप उनके लिए कर रहे हो वो आपको लिखना है। और लिख के फिर जोर जोर से सामने वो उनको विजुअलाइज करना है कि वो आपके सामने ही बैठे हैं और आप सामने बैठ के आपको उनको बताना है कि जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया कि दादी आपने मेरी जिंदगी में ऐसे डाला था। आशा थैंक यू कि उस टाइम तूने मेरी इतनी हेल्प की थी, मुझे इतना सपोर्ट दिया था, इतना मतलब हम लोगों ने मस्ती किया था साथ में, बचपन में बड़े हुए थे। आपके साथ जिस जिस लोगों ने ये चीजें की, जिनकी वजह से आपको जिंदगी का सबक सीखने को मिला, वो सारी चीजों को आज आपके सामने ला के आपको उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। Okay, any question related to this chapter?
या प्रीवियस चैप्टर हमारा कल का? मैम मैं का दिन? एक बात बोल सकती हूँ कि मेरा पहला गुरु तो मेरे पापा थे और अभी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनसे चाहे फोन से इतनी बात कर सकती है, लेकिन उनकी तस्वीर से लेके बात कर सकती हूँ, जोर जोर से ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ मैम। जी हाँ, मैंने आपको बताया ना कि आप उनको लेके भी आप बोल सकते हो, फोटो लेके, अगर वो हमारे साथ है या ना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम मेरा भी यही सवाल था, तो नीता दीदी ने पहले ही पूछा तो अच्छा हुआ, मुझे वो ज्ञान मिल गया, ये हो गया जादू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट। थोड़ा हम, मेरा वीडियो ऑन है। आपका नहीं सबका मैं बोल, कॉल पे जो भी है वो सभी लोग। थैंक यू। आज सब लोग बैठे हैं, इसलिए मैं अपना आज का जादू वाला जो है, मैजिक वाला जो मैंने होमवर्क किया है, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। तो सब लोग आपके अंदर भी ये सब कुछ डालना शुरू करो। जी आप उधर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी दिखा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे रिलेटेड टू। बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको बातें सिर्फ अच्छी लगेगी, और वो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, अच्छी लगती है, सुना और कल वापस भूल गए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो कॉल पे है आप लोग आ रहे हो, अपना बहुत कीमती वक्त दे रहे हो, तो वो फॉर्मूलाज को, वो लॉ को, वो सारी चीजों को जिंदगी में अप्लाई करना है, कंपलसरी करना है। इसका ईच एंड एवरी होमवर्क, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जो हमारी जिंदगी का मतलब जादुई रास्ते खोलने वाला है। तो अगर आपने अप्लाई किया तो ही आपको रिजल्ट है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में पॉज किया, उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का हल उनको मिला। मैं ऐसे लोगों का रिजल्ट सिर्फ शेयर करवाऊंगी जिन्होंने सच्ची में मतलब जादू अपनी लाइफ में पोस्ट किया है। और मैं खुद आज उन लोगों को इनविटेशन दूंगी, वो प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए और बताइए, ताकि सबको पता चले कि हाँ जादू होता है। सबसे पहले ओके, निधि, निधि अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ निधि, अपना हेलो। रिजल्ट सभी को बताएंगे। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हेलो, आप ऑडिबल हो? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ सुनाई दे रही है। थैंक यू लता। हाँ, थैंक यू लता जी। और ये ग्रुप में थैंक यू थैंक यू। और मेरे को, मुझे ये मैजिक बुक के में जो भी सीखा है वो मैंने, उससे पहले मुझे लता जी ने कुछ बताया था, उसके बाद मेरी लाइफ में इतना चेंजेस हुआ है पूछो ही नहीं। मैं पूरा दिन डिप्रेशन में रहती, पूरा सोचती थी, वो सब मेरे दिमाग से अभी चला गया और सिर्फ पॉजिटिव सोच रही हूँ, सिर्फ लता की वजह से। और मेरी जिंदगी बहुत ओके, आप ऑडिबल नहीं हो, सिर्फ लता की वजह से नहीं, मैजिक बुक की वजह से। ओके, भूमिका ने, हाँ मैजिक, हाँ मैजिक बुक की वजह से। हाँ मैं उसकी वजह से आप ऑडिबल नहीं हो, आपका नेट कनेक्शन शायद प्रॉपर नहीं है निधि जी। क्या? आपका नेट 2 मिनट मेरा नाम आ रहा है, फिर दे रही हूँ। ओके, भूमिका सेन, भूमिका सेन। हेलो, हाय दी। हाय, आज ही आपकी जिंदगी में एक मैजिक हुआ है, थोड़ा आप हमारे सबके साथ शेयर करेंगी? हाँ जरूर। मैं तो आपको बचपन से ही जानती हूँ। कितने सालों के बाद मैं मतलब उस टाइम तो शायद अपन जब मिले थे ना, जब आप अपन खेलते भी थे, पता है? आप हमें गेम देते थे, आप मेरा गिफ्ट पैक करते थे टेप से, वो वाली। आपकी एज कितनी थी?
एज 8 ईयर। और अभी आपकी एज कितनी है? 22। मतलब कितने साल? 8 से लेकर 22। एट से मतलब लेकर 16-17 साल बाद। ओके, वाओ, इट्स अ मैजिक। हाँ, बहुत बड़ा मैजिक। ओके, वाओ। मतलब ये वही लड़की है जिसको मैं छोटी थी 5 से 7 साल की, तभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और आज सडनली ये मेरी लाइफ में वापस आई है। इट्स अ मैजिक, जो आज का चैप्टर से रिलेटेड है। सो रियली मैजिक, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ बहुत होगा। बड़ा मैजिक है। ओके, कोई और अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? और कौन था? पूजा जी। पूजा जी, आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे? आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था। पूजा यस मैम। तिवारी। हाँ, यस तो आपको आपका आंसर मिला? यस मैम, मुझे मेरा आंसर मिला। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ बट अभी थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आंसर यही है। यस। तो अभी उसको क्या करना और कैसे करना, बिकॉज ऑफ आप नए जुड़े हो इस कॉल पे, तो आपको प्रीवियस वीडियो देख के मतलब वो सारे आंसर इस पूरी जर्नी 28 डेज में, जो 28 डेज में कंप्लीट रहेगा उसका तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पूछो पूछो, लेकिन पूछने के लिए रेडी नहीं है। इतना अच्छे से उनको आंसर मिल रहा है। तो कहीं यस आपका मैम। मिस हुआ है तो वो रीजन है कि आपने आगे की वीडियोस नहीं देखे। तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो सारे वीडियो जब आपको टाइम मिले डे में 2-2 वीडियो देखते रहिए। मैम, मैं डे 0 से ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैंने आपके सारे क्लासेस अटेंड किए, लेकिन हाँ मैम, कुछ प्रैक्टिस है जो मैं अभी मतलब प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो वो होमवर्क बोला ना, वो करना बहुत ही कंपलसरी है। यस मैम। तो उसी में आपको सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। यस, डेफिनेटली डू दिस। थैंक यू। और थैंक यू कोई? वेरी मच। हाँ, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन आंसर? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन आंसर शेयरिंग रिलेटेड? हेलो, ओके, नीता जी, नीता रावल जी, आप बोलिए अपना शेयरिंग। हेलो। सबको बताती हूँ कि बस जैसे एक बात बोलूं कि हमें कुछ बेस्ट 100% सीखना है तो हमें 100% सुनना भी पड़ेगा। हम कैमरा ऑफ करके अपना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ और जो कॉल चल रहा है और लता मैम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम भी क्यों ना बेस्ट को एक एक शब्द को एक एक वर्ड्स को अपने लाइफ में उतारे, अपनी रगी रग में उतारे, तभी हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज ये बात सबको ध्यान में लगानी होगी कि ये मैम कर रहे हैं इतना कॉल, तो उसका इम्पोर्टेंट खुद को पता है, क्योंकि मुझे पता है कि कितना पे करना पड़ता है। ये मुफ्त में नहीं होता और ये मुफ्त में हमें दे रहे हैं और मुफ्त की कोई चीज को कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन उन्होंने बोला है कि मुझे मुफ्त में ही सबको देना है, लेकिन हमें बेस्ट लेना है। भूमिका देवी, आपका शायद अनम्यूट करो, बाजू में से कुछ बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। ओके मैम, थैंक ओके okay. एक्सक्यूज मी मैम, मैं नीना नागपुर से। हाँ नीना जी बोलिए। मुझे शेयर करना है कि मतलब पहले ये बुक चालू करने के पहले भी हम सब बहुत लोगों को थैंक्स बोलते थे,
पर अब ये अंतर आया कि जो थैंक्स आप जिसको बोलते हैं या कोई चीजों को भी, तो उसको फीलिंग सहित बोलते हैं, तो अपने अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आती है और सिर्फ कहने के लिए नहीं कह देते, अब मन से दिल से कहते हैं थैंक्स। तो ये डिफरेंस तो मेरे ख्याल में बहुतों को आया होगा, क्योंकि अपन एक जनरली एक थैंक्स वर्ड यूज करते थे, अब फील करके बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को भी, वही क्योंकि अब चीजों को भी हम, नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम अ, अपना समझ के थैंक्स बोलते हैं। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। राइट राइट नीना जी, मतलब हमने वो महसूस करना स्टार्ट किया है, वो आंखों से, ग्रेटिट्यूड की आंखों से और दिल से, सच्ची Yes. जो हमारी फीलिंग्स है वो फ्रीक्वेंसी से हमने फील करना महसूस किया है, तभी Yeah. मैजिक हमारी लाइफ में पॉज हो रहा है। सच्चाई तो जिंदगी की ये हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी, बट अभी हम लोगों ने इसको महसूस किया है, और इसमें जिसको मानना है तो चॉइस उसकी है, जिसको ना Yes. मानना उसकी मर्जी, और जिसने माना उसकी जिंदगी में मैजिक डेफिनेटली उसकी जिंदगी बदलेगी 100%। Yes. लगता ही है मैम, लगता है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। और एक बात लास्ट में बोलती हूँ मैं, एक बात बताया गया है कि शेयर करना सीखो। शेयर वही करता है जो शेयर होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा शेयरिंग करना सीख जाओ। दूसरी बात यह है कि हम फैमिली वाले हैं, हमें फैमिली में ऐसा नहीं हो कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा कि कोई हमें ताने भी मारेंगे। लेकिन अभी से इस कॉल की वजह से मैं इतना सीखी हूँ। पहले तो मैं चिढ़ती थी, कोई मुझे बोलता तू यहाँ क्या इंटरनेट पे बैठी रहती है, सब कुछ सीखती है, तेरे को ये अभी पता नहीं है, तेरे को सब लोग पागल बोल रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा मन में करती थी। जैसे ही इस मैजिक कॉल से मैं जुड़ी हूँ ना, तब को जो जो भी वर्ड्स बोले ना उनको थैंक यू, बुरा बोले उनको भी थैंक यू, भला बोले उनको भी थैंक यू, हर्ट करे उनको भी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करे उनको भी थैंक यू, सबको थैंक यू करती हूँ। गुड नीता जी, अभी आप जो कॉल पे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो। जहां पर भी आपको लाइफ में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, जहां पे आप क्लियर करना चाहते हो, डे 0 पे हमने ड्रीम लिस्ट लिखवाया था, वो ड्रीम लिस्ट को कैसे पाना है, अगर उससे रिलेटेड कोई पूछना चाहते हो, ड्रीम लिस्ट कैसे लिखना, बहुत सारे करेक्शन उसमें करने की जरूरत है। तो कोई कोई मतलब शेयर नहीं कर रहा है, पर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं करेक्शन करने की जरूरत होगी। आपके Yeah. सपनों की दुनिया है, ये सपनों को पूरा करने की दुनिया है। तो आपने जो फर्स्ट ड्रीम लिस्ट लिखी थी, आज सभी उसको चेक करना, और जिन्होंने नहीं लिखी आज अपनी नई ड्रीम लिस्ट डे 0 से वापस बनाएंगे कि हमको क्या क्या चाहिए लाइफ में, हमको मैम और हमारी आप जिंदगी के सारे हर्डल्स है वगैरह, उससे हमको ओवरकम कैसे आना है। तो ये सिर्फ 28 दिन का कोर्स मतलब आपकी जिंदगी के सारे क्वेश्चन का आंसर है, मगर आप पूछना सीखिए, आप मांगना सीखिए। यूनिवर्स पूरा खोल के बैठा है अपना खजाना, अभी लेना या ना लेना आपकी मर्जी है। मैम एक बात पूछनी थी, ड्रीम बुक में जैसे अपन ने ड्रीम्स लिखा तो उसमें बस और एडिशन अपन बीच में कर सकते हैं कि जब जो डे 0 में लिखा उतना ही है? बिल्कुल नहीं, आपका आपने डे 0 में जो ड्रीम्स लेके उसमें से कंप्लीटेशन कितने हुए, अगर जो कंप्लीट हो गए तो उस पे आपको लाइन करके वो ड्रीम लिस्ट में से वो ड्रीम हटा देना है और नया ड्रीम ऐड कर देना है। अच्छी ओके मैम। मतलब कंटिन्यूस जर्नी है, ये सर्कल लाइफ का घूमता जाएगा, चलता जाएगा। एक ड्रीम खत्म हुआ नया ड्रीम बनाओ, एक ड्रीम खत्म हुआ नया ड्रीम बनाओ, ये लाइफ ऐसे ही चलेगी। पर इसकी श्योरिटी और गारंटी है कि आपके सारे सपने होंगे ही होंगे। तो आपको सपने देखना है, उनको रीच करना है, उन सपनों को अपना डिजायर बनाना है। सपनों को डिजायर का मतलब मीनिंग पता है किसी को? ऐसी चीज जो आपको रात को सोने भी ना दे, उसे कहते हैं डिजायर, जुनून, पागलपन। बर्निंग डिजायर। यस मैम मुझे प्लीज 1 मिनट दो कि मैं बताऊं सबको कि होता क्या है। ड्रीम सोचने के लिए, ड्रीम को तो हम इस तरह रखते हैं, देखो ये मेरा ड्रीमर चार्ट है, मैंने मेरा विजन बोर्ड है, मैंने बनाया है। मैं एक एक करूंगी कि अभी मेरे को इस पे लगाने का है,
पोस्टर, और उस पे दूसरा ड्रीम लगाना है। नीचे मेरी ब्लैक जैगवार कार दिख रही है आपको, ये 2023 में आएगी। पता है पूरा का पूरा ड्रीमर है ये मेरा। 2032 में ये मेरा 15 करोड़ का चेक है मैम, कि मेरे में आ जाएगा। 110% आ गया ही समझो। पूरा ऐसे मेरा वर्ल्ड टूर करना है, फिटनेस कोच, मेरा हस्बैंड भी ऐसा लगेगा और मैं भी ऐसे लगूंगी। अभी तो मैं पूरा फिट होने जा रहा हूँ, आइडल वेट पे जा रही हूँ। ये मेरे 2 बच्चे हैं और ये बच्चे मुझे अपनी सफलता के लिए मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। देखो ये सब कुछ, ये मेरा फुल फैमिली है। हमारा मेरा परिवार स्वर्ग बना है मैम। हम पूरा परिवार वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। बहुत सारा, देखो सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। थोड़ा बहुत तो टाइम नहीं होता सबके पास, लेकिन निकालो, अपने लिए कुछ करो। वेरी गुड नीता जी, बहुत अच्छा शेयरिंग। आपका विजन बोर्ड भी बहुत अच्छा है, सुपर। अभी ये विजन बोर्ड वगैरह ये सब चीजें, ड्रीम लिस्ट जिंदगी में जरूरी क्यों है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा हमारे पास ज्यादा टाइम है। विजन बोर्ड और ड्रीम लिस्ट और विजन जरूरी क्यों है लाइफ में, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी होटल में जाते हैं तो हम बहुत जोर की भूख लगी है, हम होटल में जाके बोलेंगे हमको बहुत जोर की भूख लगी, भैया खाना दे दे। ओके, वेटर बोलेगा हाँ भैया खाना दे दूं, हाँ खाना दे दे, जो भी अच्छा है वो लेके आ जा। और आप जाके टेबल पे बैठ जाते हो। अभी वो बेचारा वेटर सोच रहा है खाना तो दे दूं, बोला तो सही, अभी लाऊं क्या। यहाँ पे तो चॉइस और मेन्यू में हजारों आइटम्स हैं, अभी क्या दूं। वेज भी है, नॉन वेज भी है, पर वो वेटर तो बेचारा कंफ्यूजन में। अभी आपने ऑर्डर दे दिया, उसको तो काम करना ही करना है, उसको तो खाना लाना ही लाना है। ठीक है, उसने अपनी मर्जी से एक बटर चिकन डाला, एक शाही कोरमा डाल दिया, 2-3 नान डाल दिए, एक सब मिक्स वेज सब्जी डाल दी और लेके आया, पापड़ चूड़ी वगैरह सब कुछ, एक जूस भी लेके आ गया और ला के टेबल पे रख दिया। अभी आप ठहरे वेजिटेरियन और वो देख के बोलो कि अरे बाप रे ये क्या लेके आ गया तू, पता नहीं चलता तुझे, अक्ल नहीं है, मुझे को तो ये खाना था। अभी सोचो गलती किसकी, हमारी। तो जो ड्रीम लिस्ट है वो आपका विजन है, मतलब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। वो मिलने के बाद आपको क्या खुशी मिलेगी, ये 4 बातें ड्रीम लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी। इसके बगैर ये यूनिवर्स तो आपको कुछ भी लाके सामने सर्व करेगी, सिर्फ घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी। आपकी जिंदगी का ना तो कोई पर्पस होगा, ना ही कोई गोल होगा कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। और ऐसे ही जिंदगी बीतते बीतते कब खत्म हो जाएगी ना, वो तो पता नहीं चलेगा। तो होटल में गए हो, आपको ऑर्डर करना है, तो आपने बोला मेरे को 2 बटर चाहिए, एक वेजिटेबल पुलाव चाहिए, पनीर बटर मसाला चाहिए, साथ में पापड़ चूरी चाहिए, उसके साथ में थोड़ा सा रायता ला देना, फुल्का थोड़ा क्रिस्पी करके लाना। ठीक है, थैंक यू भैया। ये ऑर्डर दिया, वेटर गया, समझ गया क्या लाना है, परफेक्ट जो आपने बोला था, परफेक्ट एक एक चीज आपके हिसाब से, आपकी से वो कंप्लीट करके आपका ऑर्डर आपके सामने ला के रखेगा कि लीजिए खाइए। अभी इस तरह की चॉइसेस हमारे पास है, हमारा यूनिवर्स मतलब सब कुछ उसके पास है, पैसा भी है, रुपया भी है, धन भी है, स्टेटस भी है, प्रसिद्धि भी है, आपका जो सपना है वो सब कुछ कंप्लीट करने की ताकत है उसके पास। पर मांगना तो आपको आना चाहिए ना कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। मेरे को मोटिवेट करना है, ओके, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, किस जगह में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ओके, मुझे इस कंपनी में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ओके, किस एरिया में आपको बनना है, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, किस लेवल का बनना है, अच्छा उस लेवल का बनना है, किस हद तक बनना है,
ओके मेरे को इस हद तक बनना है कि पूरे इंडिया में मेरी पहचान हो, इतने लाख लोग मेरे फॉलोअर्स हो, वो सारा आपको लिखना है। नहीं तो आप उस रास्ते पर पहुंच भी जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मैंने मेरा ड्रीम कंप्लीट किया। ने लिखा है कि 15 करोड़ रुपए 2023 तक मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए, तो उनका एक ड्रीम हुआ। तो वो ड्रीम कंप्लीट करने तक जब 15 करोड़ रुपए उनके पर्स में आ जाएंगे तभी हाँ एक ड्रीम कंप्लीट हुआ उनको पता चलेगा ना। इट्स अ मेजरेबल। तो ये कंपलसरी है कि वो मापा जा सके, तोला जा सके, मेजर किया जा सके आपका ड्रीम। और क्या और क्यों वाई वो कंपलसरी लिखना है, और लिखने के बाद आप क्या महसूस करोगे वो रीजन भी देना है। तो आज सारे लोग अपनी ड्रीम लिस्ट चेक करना, क्या कैसे वो सारी चीजें अगेन चेक करना, रिचेक करना। कहीं कोई इशू या कुछ भी ऐसा होता है तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो ग्रुप में, अपने शेयरिंग भी कर सकते हो ग्रुप में। सबको एक बताऊं कि ये ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारे लिए है। तो एक छोटी सी लाइन है कि हमारी छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी खड़ा नहीं करने देती। तो हमें सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो, इस मैजिक होने वाला है। मैजिक हमारे साथ 100% होगा। लता मैम का सहारा है। लता मैम को बहुत सारा सब लोग थैंक यू बोलेंगे, बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे। मुझे तो मेरे अपने लाइफ में हो गया मैजिक। Okay, thank you for being Thank you, in ma'am. this call. Welcome all of you and thank you. हम हमारा ग्रेटिट्यूड पे करेंगे आज के ब्यूटीफुल डे के लिए, आज के नए नॉलेज के लिए, आज के नए खजाने के लिए, और इस खूबसूरत फ्रेंड्स एंड फैमिली मैजिकल वर्ल्ड में आने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, सारी चीजों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। आज थोड़ी मैं मिस की, हमारे जो आज फंक्शन था कर्नाटक राज्योत्सव का, आज मैं यूट्यूब में जाकर देखूंगी। मगर इधर आने के बाद मेरे जीवन में भी बहुत सारा मैजिक होने को स्टार्ट हुआ है। इसीलिए मैं नीता दी और लता मैम आपको सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। दिलीप सर आपका आज आवाज ही नहीं सुना हमने। ऑल द बेस्ट रूपा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। दिलीप सर, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. लता Thank मैम you, दिलीप thank सर you. नहीं आज, नहीं दिलीप सर आज नहीं है। उनकी आवाज नहीं सुनाई दी ना। ओके उनको भी थैंक यू बोलना है। थैंक वो सुनेंगे। बट जो भी है इस कॉल पे आप यूट्यूब जाके वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन या नया वीडियो जो भी हो आपको पता चल जाए। और अगर कहीं कुछ मिस होता है तो आप देख पाओ, ताकि आप 28 यहाँ पे आना फर्स्ट तो ऐसा मत सोचना कि हाँ हम कहीं भी कैसे भी बैठ के देख लेंगे। जो लाइव का जो रहता है वो एक अलग ही फील है, ऐसा लग रहा है जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं। जैसे ही कंप्लीट होते इधर आ गई मैं। ओके एक दिन मिस हुआ तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे। ओके मिस्टी, आर यू देयर ऑन अ कॉल? मिस्टी on your video? Sorry? Misty. Okay, she leave. Fine, हम कल मिलते हैं. Good night everyone. Thank you for this call. Bye. Good night, ma'am. Thank you. गुड नाइट एवरीऑल। Good night. सबको थैंक यू हमारी मैजिक टीम को भी थैंक यू।